अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है चैप्टर नंबर 2 इशुएंस ऑफ शेयर्स। आज के लेक्चर के अंदर हम कुछ मज़ीद टर्म्स जो है वो डिस्कस करेंगे और इसके अलावा कुछ न्यू जो है वो जनरल एंट्रीज़ भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट क्या होती है, या इसको हम प्रीलिमिनरी एक्सपेंस भी कहते हैं। तो बच्चों, जब हमने कोई कंपनी स्टार्ट करनी होती है तो उसको स्टार्ट करने के ऊपर इनिशियली हमारे बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि लीगल फ़ी वगैरह हमें पे करनी पड़ती है रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाने के लिए। हमने जो है वो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के अंदर पढ़ा था, कंपनी को रजिस्टर करवाने के लिए हमें डिफरेंट टाइप्स की फ़ीस वगैरह जो है वो पे करनी पड़ती है। इसी तरह से हमें डिफरेंट टाइप्स के जो है वो गवर्नमेंट के टैक्सेस वगैरह भी पे करने पड़ती हैं। इसी तरह से जो है वो चैम्बर की रजिस्ट्रेशन वगैरह, तो बहुत सारे हमारी जो है वो इनिशियल एक्सपेंसेस होती हैं कंपनी को स्टार्ट करने के लिए। इसी तरह से बच्चों, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रॉस्पेक्टस जो है ये बनाने के ऊपर भी हमें बहुत सारे जो है वो एक्सपेंसेस पे करने पड़ते हैं। और इसी तरह से बच्चों, शेयर्स को इशू करने के लिए हमने बात की थी, हम जो है वो अंडर राइटर्स की हेल्प लेते हैं, उन्हें भी हमें कमीशन वगैरह देनी पड़ती है। तो बच्चों, सिंपली बिज़नेस को स्टार्ट करने के ऊपर जितने भी हमारे इनिशियल एक्सपेंस आते हैं उनको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो लिखा हुआ है द कॉस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अ कॉरपोरेशन और कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट। इट इंक्लूड लीगल फीस, टैक्सेस एंड फीस पे टू स्टेट मतलब गवर्नमेंट को, चार्जेस पेड बाय प्रमोटर्स फॉर सेलिंग द स्टॉक। इसी तरह से बच्चों, शेयर्स को सेल करने के लिए जो हमें अंडर राइटर को कमीशन वगैरह पे करनी पड़ती है, चार्जेस वगैरह पे करने पड़ते हैं। तो बच्चों, इसकी हम जनरल एंट्री कैसे पास करेंगे, इसकी जनरल एंट्री है ये आपने याद करनी है बच्चों। ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट डेबिट, जब हम ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट पे करेंगे तो बच्चों ये डिफरेंट उसके नाम बताए हुए हैं, तो ये हम नाम नहीं लिखेंगे। ये जितने भी एक्सपेंस बताए होंगे, लीगल एक्सपेंस, टैक्सेस, फीस, चार्जेस पेड बाय प्रमोटर फॉर सेलिंग स्टॉक, ये जितने भी एक्सपेंस बताए होंगे तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट में आती हैं। तो इनको वन बाय वन डेबिट नहीं करेंगे, बल्कि हम जो है वो इकट्ठा इन सब को प्लस करके एक ही दफ़ा हम डेबिट करेंगे बच्चों, किसको, ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। तो ये बच्चों हमारे पास जनरल एंट्री होगी ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट को रिकॉर्ड करने की। इसी तरह से समटाइम हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट हमारी जितनी भी आती है हम उसके बदले जो है वो कैश नहीं पे करते, बल्कि कैश की जगह हम शेयर इशू कर देते हैं। तो उस सूरत में बच्चों की एंट्री होगी इशुएंस ऑफ स्टॉक अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट। तो ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट जो है वो डेबिट होगा इसी तरह से, और कॉमन स्टॉक अगर हमने इशू किया तो कॉमन स्टॉक जो है वो क्रेडिट हो जाएगा, और अगर इसके साथ एडिशनल हुआ तो एडिशनल भी क्रेडिट हो जाएगा। तो बच्चों, ये एंट्री भी आपको याद हो जानी चाहिए। अभी हम क्वेश्चन करेंगे, उसके अंदर हमें ये एंट्रियाँ पास करनी है। तो जनरल एंट्री फॉर ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट हमने क्या करनी है, अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट कैश में पे किया तो हम एंट्री करेंगे ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट, और अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट के बदले शेयर इशू किए हैं तो फिर हम करेंगे ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट डेबिट और कॉमन स्टॉक क्रेडिट। उसके बाद बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप इनटू कॉरपोरेशन। समटाइम हम क्या करते हैं, हमारा ऑलरेडी जो है वो एक रनिंग बिजनेस है एज अ पार्टनरशिप, तो हम उसको कॉरपोरेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों जो कॉरपोरेशन है, जो कंपनी है, उसके ज़्यादा एडवांटेज होते हैं एज़ कम्पेयर टू पार्टनरशिप। तो अगर हमने पहले पार्टनरशिप स्टार्ट की थी तो हम उसको जो है वो कॉरपोरेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए बच्चों हमें क्या जनरल एंट्री पास करनी पड़ेगी। इसमें हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल दो पार्टनर हैं, अहमद और बिलाल। तो बच्चों, जब हम पार्टनरशिप को कंपनी के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो जितने भी पार्टनर्स के कैपिटल होंगे वो आपने डेबिट कर देनी है। कैपिटल क्रेडिट होते हैं, जब हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो हम कैपिटल को क्या करते हैं बच्चों, क्रेडिट। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, उस कैपिटल को हम शेयर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जो हमारा कैपिटल क्रेडिट था आपने उसको क्या कर देना, डेबिट। तो अहमद कैपिटल डेबिट, बिलाल कैपिटल डेबिट, जितने भी पार्टनर्स हैं उन सब के कैपिटल को आपने वन बाय वन जो है वो डेबिट कर देना है, और जो है वो कॉमन स्टॉक क्रेडिट, क्योंकि अब हम उनके कैपिटल उनका ख़त्म कर रहे हैं और उसके बदले हम उनको क्या दे रहे हैं, शेयर्स इशू कर रहे हैं। तो बच्चों, अहमद कैपिटल डेबिट, बिलाल कैपिटल डेबिट, और उसके बदले हम उसको उन दोनों को जितने भी शेयर इशू कर रहे हैं या जितने भी लोग होंगे तो कॉमन स्टॉक क्रेडिट, और इसके ऊपर अगर एडिशनल है तो एडिशनल भी क्रेडिट हो जाएगा। तो बच्चों, ये जनरल एंट्री है किस चीज़ की, हमारे पार्टनरशिप बिज़नेस को हमने कन्वर्ट किया इनटू कॉरपोरेशन।
तो ये जो याद हो जानी चाहिए अभी आपको ये एंट्री, जितने भी कैपिटल होंगे वो डेबिट कर देंगे, कॉमन स्टॉक क्रेडिट, और एडिशनल अगर आ रहा तो वो भी क्रेडिट। इसके अलावा बच्चों तीसरा इसमें टॉपिक है हमारे पास डोनेशन रिसीव्ड बाय अ कॉरपोरेशन। समटाइम क्या होता है कि हमें किसी की तरफ से, कॉरपोरेशन को किसी की तरफ से जो है वो कोई एसेट एज अ डोनेशन के तौर पे भी मिल जाता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई जो है वो सिटी जो है वो किसी कंपनी को कोई लैंड वगैरह डोनेट कर सकती है। उसका मकसद क्या हो सकता है? इसका मकसद ये हो सकता है कि ये बिज़नेस जो है ये हमारे शहर के अंदर इसका सेटअप लगे, क्योंकि जिस शहर में किसी भी न्यू बिज़नेस का सेटअप लगेगा तो वहाँ पे जो है वो रोज़गार बढ़ेगा। तो सम टाइम कुछ सिटीज़ क्या करती हैं, वो न्यू जो बिज़नेस ओपन होते हैं उनको वो ऑफ़र करवा देती हैं कि आप हमारे शहर में आके बिज़नेस करें, हम आपको फ्री में लैंड दे देंगे, या कोई भी जो आपको कोई भी चीज़ हम आपको डोनेट कर देंगे। या सम टाइम जो है कोई भी जो है वो कंपनी को कोई डोनेशन दे सकता है, कुछ भी किसी भी शक्ल के अंदर, कैश के शक्ल में या किसी एसेट की शक्ल में, लैंड वगैरह बिल्डिंग वगैरह की शक्ल में। तो बच्चों डोनेशन रिसीव्ड बाय अ कॉरपोरेशन, तो इसके लिए बच्चों हम क्या जनरल एंट्री पास करेंगे, एसेट अकाउंट डेबिट करेंगे, जो भी आपको डोनेशन मिल रहा है एसेट की शक्ल में, लैंड बिल्डिंग कैश जो भी है। और क्रेडिट बच्चों करेंगे हम डोनेटेड कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो ये बच्चों आज हमारे पास जो हम अभी क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर ये तीनों एंट्रीज़ हमने अभी रिकॉर्ड करनी है, तो ये भी आपको याद हो जानी चाहिए। तो अभी हम बच्चों क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3 है हमारे पास, द बार्लोस फ्लैशेस आर अ सेमी प्रोफेशनल बेसबॉल टीम दैट हैज़ बीन ऑपरेटेड एज अ पार्टनरशिप बाय जे बार्लोस एंड बी जॉन। ये बच्चों एक जो है वो बेसबॉल टीम है जिसको जो है वो दो पार्टनर ऑपरेट कर रहे हैं, बार्लो एंड जॉन। In addition to their management responsibilities, Barlows plays second base and John sells hot dogs. ये बच्चों दो पार्टनर हैं, बिज़नेस को वो मैनेज भी कर रहे हैं और इसके अलावा जो है ये अपनी बिज़नेस के अंदर ये अपनी एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म कर रहे हैं। ये जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द फर्स्ट मंथ ऑफ ऑपरेशन एज अ कॉरपोरेशन। ये बच्चों उसने बताया कि उन्होंने अपनी पार्टनरशिप को कॉरपोरेशन में कन्वर्ट करवा दिया, तो उसके लिए ये बच्चों ट्रांजैक्शन हुई है, तो हमने इनकी जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है। May 14 को बता रहा था, इनकॉर्पोरेशन पेड लीगल फ़ी 840 एंड स्टेट टैक्सेस एंड फ़ी ऑफ 500 टू obtain अ कॉरपोरेट चार्टर। जी बच्चों कम अपने पार्टनरशिप को एज अ जो है इनकॉर्पोरेशन या कॉरपोरेशन जो है वो रजिस्टर करवाने के लिए उन्होंने ये फ़ीसेस वगैरह पे की हैं 500 एंड 840। ये टोटल आपके पास बन रहा है 1340, 1340 ये टोटल बन रहा है। तो बच्चों अभी उसने हमसे कहा था कि हमने क्या करना है, हमने जनरल एंट्रीज पास करनी है। तो बच्चों अभी हमने बात की, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन कास्ट है और ये हमने कैश में पे की है, ये देखिए लिखा हुआ है पेड, यहाँ पे हमने शेयर इशू नहीं की, हमने ऑर्गेनाइजेशन कास्ट जो है वो कैश में पे किया। तो बच्चों क्या जनरल एंट्री करेंगे इसके लिए, ऑर्गेनाइजेशन कास्ट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। तो ये बच्चों इसकी जनरल एंट्री पास करती हैं। इसका फॉर्मेट है बच्चों, डेट आ जाएगा, पर्टिकुलर्स LF, और ये आपके पास करेंसी आ जाएगी जो भी है। तो ये बच्चों May 14 को क्या एंट्री करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन कास्ट डेबिट 1340 बच्चों, ये 500 और 840 दोनों को प्लस करके बच्चों जितने भी एक्सपेंस होंगे प्लस करके एक ही एंट्री करेंगे, और कैश अकाउंट जो है वो आपका क्रेडिट हो जाएगा। तो ये बच्चों आपकी फ़र्स्ट एंट्री हो गई May 14 को ऑर्गेनाइजेशन कास्ट की। क्लियर बच्चों, ये वाली एंट्री हमारी पास हो गई। उसके बाद May 14 को ही उसने कहा हुआ इशू 2500 शेयर्स ऑफ 5 par common stock to Barlow and 1000 share to John. Barlow's capital balance on the partnership book was 20,000 and John's capital balance was 12,000. तो ये बच्चों पार्टनरशिप था जिसको उन्होंने कॉरपोरेशन के तौर पे रजिस्टर करवा लिया। ये उनके कैपिटल है बच्चों 20,000 बार्लो का और 12,000 जो है वो जॉन का। तो ये बच्चों कैपिटल अकाउंट दोनों के डेबिट हो जाएंगे और कॉमन स्टॉक क्रेडिट हो जाएगा। बच्चों कॉमन स्टॉक की आपने इकट्ठी एक ही एंट्री करनी है। ये 2500 हमने बार्लो को इशू की है और 1000 हमने जॉन को की है, तो टोटल कितने हो जाएंगे ये बच्चों 3500, और पार वैल्यू जो है वो कितनी है 5। तो बच्चों इसकी जनरल एंट्री देखते हैं। देखिएगा आपके पास May 14 को बार्लोस कैपिटल इसकी वैल्यू बताई थी उसने 20,000 और जॉन कैपिटल कितना था बच्चों 12,000, और कॉमन स्टॉक क्रेडिट हो जाएगा। ये दोनों के शेयर आपने प्लस करके एक ही दफ़ा लिखने हैं 2000 और 1500।
सॉरी 2500 और 1000 था, तो ये 3500 और पार वैल्यू थी 5, मल्टीप्लाई किया तो ये 17,500, इन दोनों का टोटल किया, इसमें से ही माइनस करेंगे, जो डिफरेंस आएगा वो आपका एडिशनल पेड इन कैपिटल आ जाएगा 14,500। तो ये बच्चों हमने अपने पार्टनरशिप को इनकॉर्पोरेशन के तौर पे जो है वो रजिस्टर करवा लिया। उसके बाद बच्चों लास्ट एंट्री के अंदर उसने बताया हुआ है द सिटी काउंसिल डोनेट 20 एकड़ ऑफ लैंड टू द कॉरपोरेशन फॉर अ स्टेडियम साइट द लैंड मार्केट वैल्यू 80,000। तो ये बच्चों जो शहर है उसकी गवर्नमेंट ने जो है इस कॉरपोरेशन को 20 एकड़ जो लैंड है वो डोनेट कर दी है, जिसकी कीमत जो है वो कितनी है 80,000। तो बच्चों ये लैंड हमारा एसेट है, हमारे पास आ रहा है, तो इसके लिए बच्चों क्या एंट्री पास करेंगे। सबसे पहले तो उसकी डेट लिख लेते हैं, May 18। लैंड हमारा डेबिट हो जाएगा बच्चों 80,000 से, और डोनेटेड कैपिटल जो है वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा 80,000 से। तो बच्चों ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। सबसे पहले तो आपने ये एंट्रीज याद करनी है और उसके बाद आपने बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो मुझे उम्मीद है कि बच्चों आपको समझ आ गई होगी। अपना ध्यान रखिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।